नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार अब एक ऐसी योजना बनाने जा रही है और एक ऐसी योजना के उसने संकेत दिए हैं जिसके बाद पेट्रोल और डीजल जो है उसका रेट आधा हो जाएगा और आधे से भी कम हो सकता है। और ये कौन सी योजना है, आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में पेट्रोल और डीजल के दाम हिंदुस्तान के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आज के वक्त में कई राज्यों के अंदर पेट्रोल और डीजल के दाम 90 से भी ऊपर हो चुके हैं, 100 के करीब पहुंच गए हैं। और इस सब के पीछे कारण ये है कि सरकारें टैक्स बहुत ज्यादा लगाती हैं पेट्रोल और डीजल पर। आपको दोस्तों बता दें कि मूल जो रेट होता है पेट्रोल का वो 32 से 35 के बीच में होता है आज के दौर में जो चल रहा है, लेकिन इस पर 32 से 35 का बीच का ही टैक्स केंद्र सरकार ले लेती है और ये 64 तक पहुंच जाता है। कुछ डीलर को दे दिया जाता है और उसके बाद 25-30 रुपए या 35 रुपए तक राज्य सरकारें वसूल लेती हैं। और ऐसे करते कराते ये जो पेट्रोल और डीजल है ये आपके पास पूरा 90 से 100 के बीच में पहुंचता है। अब इसके ऊपर ऐसा क्या किया जाए, कौन सी योजना काम करेगी कि ये पेट्रोल और डीजल का दाम आधा हो जाए? तो वो योजना है जीएसटी। अब आप कहेंगे कि जीएसटी के बारे में तो मोदी जी ने 2017 में बता दिया था और जीएसटी हमारे देश में लागू भी है, फिर भी पेट्रोल और डीजल के दाम कम क्यों नहीं है? तो आपको दोस्तों बता दें कि राज्यों की आत्मनिर्भरता को देखते हुए राज्य अपने आप निर्भर बने, उस चीज को देखते हुए कुछ संसाधन उनके पास भी हो, कुछ टैक्स उनका भी हो, उन सब चीजों को देखते हुए जीएसटी से पेट्रोल और डीजल को बाहर रखा गया था। यह बात सरकारें सामने कहती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की बात यह होती है कि मोटा पैसा कमाने के लिए शराब और पेट्रोल डीजल इन दोनों के ऊपर भारी भरकम टैक्स आप लगा सकते हैं। अब हुआ क्या? अब जब केंद्र सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन भी है, रोजगार देने की बातें भी हैं और भी कई प्रकार से केंद्र सरकार का विरोध हो रहा है, तो ऐसे में केंद्र सरकार ने अब राज्यों से आह्वान किया है और इसके बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया है, कुछ संकेत दिए हैं। उन्होंने ये आह्वान किया है कि पेट्रोल और डीजल को हम जीएसटी के दायरे में लाएंगे। अगर दोस्तों जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल आ जाता है, हमारे यहां पर ज्यादा से ज्यादा जीएसटी लगभग 28% लगता है लग्जरी चीजों पर। अगर मान लीजिए पेट्रोल और डीजल पर 50% भी जीएसटी लगा दिया जाए तो भी पेट्रोल के दाम 48 रुपए से या 50 रुपए से कम होंगे। और अगर इस पे 100% भी लगा दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा ये 64 रुपए तक पहुंचेंगे। यानी बहुत बड़ी राहत जीएसटी के अंदर अगर पेट्रोल डीजल आ जाते हैं तो हिंदुस्तान के लोगों को होगी। दूसरा, हमारे यहां पर रोजाना पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं, ये तय की जाती हैं ग्लोबल मार्केट में, जिस तरह से क्रूड ऑयल का रेट बढ़ता कम होता है उसी के हिसाब से। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राज्य इस आह्वान को मानेंगे? क्योंकि अगर वो इस आह्वान को मानेंगे तो जनता पर भार तो कम हो जाएगा, केंद्र सरकार कम पैसा कमा पाएगी, उसके साथ साथ राज्य सरकारें भी थोड़ा कम पैसा कमा पाएंगी। और यही कारण है कि कोई भी राज्य जो है वो इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, जिसकी जहां पर जैसी राजनीति है वो उसके हिसाब से एक दूसरे पे इल्जाम लगा देते हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार बहुत जल्द लोगों को बड़ी राहत देने के लिए और पेट्रोल और डीजल पर जो उनकी बदनामी हो रही है उससे बचने के लिए पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में ला सकती है। और मैं कहता हूं कि अगर सरकार ले आती है और 50% भी जीएसटी इस पर लगा देती है, उसके बाद भी लोगों पर इतना बोझ नहीं पड़ेगा और पेट्रोल के दाम आधे हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कि क्या राज्य सरकारों को मान जाना चाहिए? क्या केंद्र सरकार को इसके लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए और सख्ती से जीएसटी के अंदर पेट्रोल डीजल को ले आए? और ये सब सोच के जरूर बताना आप क्या चाहते हैं पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और देखते रहिए एबीसी इंडिया, आपकी आवाज आपका विश्वास।